हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों सिलेबस लेके आ रहे हैं। जो भी भाइयों अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे होंगे और वह बीएससी पार्ट थर्ड में गए होंगे और वह केमिस्ट्री के सिलेबस को अगर जानना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों, तो वे सभी विद्यार्थियों के लिए यह मेरा लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी यूजफुल होगा दोस्तों। इससे पहले हम लोग मैथ ऑनर्स के लिए, फिजिक्स ऑनर्स के लिए सिलेबस को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे अगर मैथ्स से होंगे वह मैथ्स वाला को सिलेबस को देख लेंगे, जो बच्चे फिजिक्स से होंगे वह फिजिक्स को सिलेबस को देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस लेके आ रहे थे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से हम लोग सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री ऑनर्स फॉर बीएससी पार्ट थर्ड BRABU मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से आ रहे हो तो यह पेपर इसमें दोस्तों पेपर 4 तक पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है, पार्ट 1 में आप 2 पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। उसी तरह से पार्ट 2 में भी 2 पेपर होते थे, पेपर 3 और पेपर 4। और यहाँ 4 पेपर होते हैं दोस्तों, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पेपर्स में क्या लिखे हैं, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 दोस्तों। अब पेपर 8 जो है वह एक प्रैक्टिकल पेपर होता है दोस्तों, तो इसके लिए कुछ अलग हम रख लिए थे दोस्तों। और इसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर 5 भी पूछा जाता है, 100 मार्क्स का आपको पेपर 6 भी पूछा जाता है और 100 मार्क्स का पेपर 7 भी पूछा जाता है दोस्तों। यानी टोटल को जोड़ेंगे तो यहाँ 300 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और टाइमिंग जो है से इसके लिए आपको प्रत्येक पेपर के लिए जो है से 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। और पेपर 8 जो है दोस्तों वह प्रैक्टिकल पेपर होता है, वो भी आपको 100 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हो इसमें किस पेपर में कितना नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन ईच पेपर, यानी पेपर 8 को छोड़कर पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 9 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं दोस्तों, तो 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और आंसर एनी 5 क्वेश्चन, और आपको जो है ना आंसर एनी 5 क्वेश्चन को ही दिया जाता है दोस्तों। अब हम लोग फिजिक्स ऑनर्स या मैथ ऑनर्स में देखते थे दोस्तों, वहाँ 12 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो वहाँ ग्रुप वाइज पूछे जाते थे दोस्तों। ग्रुप ए में, ग्रुप बी, ग्रुप सी बांट के पूछा जाता है दोस्तों। लेकिन यहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो है आपको कोई ग्रुप नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ एनी 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता था दोस्तों। अब आते हैं पेपर 5 में आपको क्या पढ़ना था और क्या पढ़ना था दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पेपर 5 जो है आपको 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। इसमें आपको जो पढ़ना था वह फिजिकल केमिस्ट्री था दोस्तों, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री आपको पेपर 5 में पढ़ना था। फिजिकल केमिस्ट्री में आते हो कौन कौन टॉपिक पढ़ना था या कौन कौन चैप्टर पढ़ना था, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक या चैप्टर था दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था दोस्तों। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना था। उसके बाद में यहाँ सेकेंड में आते हैं तो वेव्स मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना था दोस्तों। थर्ड में आते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद चौथा में आते हैं तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो के बारे में पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद 5वां में आते हैं तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो के बारे में पढ़ना था दोस्तों, स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना था। उसके बाद में 6ठा में आते हो तो मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद 7 में आते हो तो इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनेमिक्स के बारे में पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद में आते हो 8 में तो थ्योरीज ऑफ रेट प्रोसेस के बारे में पढ़ना था। उसके बाद में 9 में आते हो तो फोटोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना था दोस्तों। और 10 में आते हो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना था दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग पेपर 5 में जो है दोस्तों, जो फिजिकल केमिस्ट्री हमको पढ़ना था, फिजिकल केमिस्ट्री में 10 टॉपिक है दोस्तों, या कहें 10 चैप्टर है। इसी 10 चैप्टर से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 9 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और 9वें क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, तो किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर ही आपको देना था दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं पेपर 6 के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। लिखिए इसको आप। चलिए बच्चों, अब आते हैं पेपर 6 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। पेपर 6 में भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे क्या 9 ही पूछे जाते हैं और आंसर एनी 5 क्वेश्चन को देना रहता है दोस्तों, ठीक है। पेपर 6 जो है 100 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। और इसमें जो टॉपिक आपको पढ़ना रहता है या इसमें जो आपको चैप्टर टॉपिक पढ़ना था, इसमें है इनऑर्गेनिक पढ़ना था। जैसे
पेपर 5 में फिजिकल केमिस्ट्री था, उसी तरह से यहाँ क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना था, तो यहाँ 8 टॉपिक पढ़ना था दोस्तों। फर्स्ट टॉपिक में आता था मॉलिकुलर ऑर्बिटल एंड वाइलेंस बॉन्ड मेथड पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। और 2 नंबर में आता था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर में आता था, नंबर में आपको पढ़ना था मेटल लाइगेंड बॉन्डिंग इन ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 4 में पढ़ना था न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद 5 में आते हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ना था दोस्तों। उसी तरह से यहाँ 6 में आते हो तो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेस पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। और 7 में आते हो तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स पढ़ना था दोस्तों। और 8 में आते हो तो मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़ना था दोस्तों। तो इस तरीके से पेपर 6 में जो है दोस्तों आपको 8 टॉपिक पढ़ना था दोस्तों। और इसमें जो है आपको इनऑर्गेनिक से सवाल पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी आपको कोई ग्रुप नहीं होता है, आपको ग्रुप से आप फ्री हैं, आप एनी 5 क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए। इसके बाद आते हैं पेपर 7 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं पेपर नंबर 7 में दोस्तों। तो पेपर नंबर 7 में भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर 7 में 9 क्वेश्चन पूछे जाते थे और आंसर यानी 5 क्वेश्चन का ही देना रहता था दोस्तों। और यहाँ पेपर 7 में आते हैं दोस्तों। पेपर 7 में भी 100 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको जो टॉपिक पढ़ना था या जो चैप्टर पढ़ना था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था दोस्तों। जैसे हम लोग पेपर 5 में देखे थे फिजिकल केमिस्ट्री था, पेपर 6 में देखे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, उसी तरह से पेपर 7 में क्या है तो बच्चों तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना था या कौन कौन टॉपिक पढ़ना था दोस्तों, इसमें भी आपको 8 टॉपिक पढ़ने थे दोस्तों। एक में क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में है आपको 2 नंबर रिजेंट यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस है। उसके बाद में 3rd में है ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट्स है दोस्तों। उसके बाद 4था में आते हैं तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है। और 5वां में आते हो तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ना था दोस्तों। उसके बाद 6ठा में आते हो तो डाइज पढ़ना था। उसके बाद 8वां 7वां में आते हो तो एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना था दोस्तों। और 8 में आते हो तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना था दोस्तों। तो इस तरीके से पेपर 7 में भी है आपको 8 टॉपिक्स पढ़ने थे दोस्तों। और वह भी तो क्या थे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ने थे दोस्तों, ठीक है। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 पूछे जाते हैं और जिसमें आंसर आपको यानी 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आते हैं पेपर 8 की बात करते हैं। पेपर 8 भी आपको 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों और यह आपका एक प्रैक्टिकल पेपर होते हैं दोस्तों। पेपर 8 जो है वह एक प्रैक्टिकल पेपर होते हैं दोस्तों और इसमें आपको 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसका टाइमिंग जो है दोस्तों आपको 6 घंटे का एग्जाम होता है। यानी प्रैक्टिकल पेपर जो होते हैं दोस्तों वह 6 घंटे का होते हैं और जो थ्योरेटिकल पेपर था वह 3 घंटे के होते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस लेक्चर में केमिस्ट्री का सिलेबस देखे हैं बीएससी पार्ट 3 बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।